स्वागतं हे मान्य बुद्धिवर सादरं ते स्वागतं। स्वागतं हे मान्य बुद्धिवर सादरं ते स्वागतं। स्वागतार्थमिहास्ति नहि वाणी वरं न च वैभवं, केवलं सुमनोहर श्रद्धा प्रसून्नः स्वागतं। स्वागतं हे मान्य बुद्धिवर सादरं ते स्वागतं। स्वागतं हे मान्य बुद्धिवर सादरं ते स्वागतं। केवलं सुमनोहर श्रद्धा प्रसून्नः स्वागतं। केवलं सुमनोहर श्रद्धा प्रसून्नः स्वागतं। स्वागतं हे मान्य बुद्धिवर सादरं ते स्वागतं। स्वागतं हे मान्य बुद्धिवर सादरं ते स्वागतं। पुण्यदर्शन दर्शनं ते ज्ञानतिमिरविनाशकं, सिद्धिदं शुभदं यशोराशिप्रदं ते स्वागतं। स्वागतं हे मान्य बुद्धिवर सादरं ते स्वागतं। स्वागतं हे मान्य बुद्धिवर सादरं ते स्वागतं। स्वागतं हे मान्य बुद्धिवर सादरं ते स्वागतं। बन के सिंहनी गरज रही, बन के सिंहनी गरज रही, रन के हर राह में खुद से खुद ही लड़ रही, खुद से खुद ही लड़ रही, फर्क भरी निगाह में चोमने गगन निकली है, चोमने गगन निकली है, बनकर उड़न परी यह दी संदेशा बेटियां, दी संदेशा बेटियां, न मार मुझे बेटे की चाह में। नमस्कार मित्रों, मैं राणा कुमार सिंह के भी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे बाल कवि गायिका से जो जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी सहित कई पदाधिकारियों से सम्मान पा चुकी हैं। इतना ही नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर पर 4 सम्मान को पा चुकी हैं। तो आइए आप लोगों को मिलवाते हैं बाल गायिका वर्षा कुमारी से। वर्षा जी, आपका हमारे के भी स्टूडियो परिवार में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। नमस्कार, मैं वर्षा कुमारी। सबसे पहले तो कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के भी स्टूडियो के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूं और डॉक्टर रोशन कुमार के प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने यहां मुझे आने का मौका दिया। मेरी प्रारंभिक, मैं सबसे पहले एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूं और मेरे परिवार में ये शास्त्रीय संगीत या फिर इस कला से दूर दूर तक किसी का कोई संबंध नहीं है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा बरौनी मदर टेरेसा एकेडमी से हुई, जिसके प्रिंसिपल ब्रिज बिहारी मिश्रा सर हैं। आपका लगाव संगीत के प्रति कैसे हुआ? जब मैंने एडमिशन करवाया मदर टेरेसा एकेडमी में, तो वहाँ शुरू से ही ये शास्त्रीय संगीत को सिखाने के लिए प्रशिक्षक आया करते थे और जब मैंने अपने सीनियर्स को देखा कि वो सीखा करते थे तो मुझे भी देख के ये लगा कि मैं भी ये कर सकती हूँ। अच्छा। और वहाँ निरंतर कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, कभी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या फिर गांधी जयंती या फिर बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ पे निरंतर करवाए जाते थे और वहाँ प्रत्येक बच्चे को मौका दिया जाता था। एक बार मेरी बारी आई तो मैंने भी वहाँ अपना
कार्यक्रम प्रस्तुत किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा किया मैंने। तो फिर मेरी चाह और बढ़ते गई इसके प्रति। तो फिर बेगूसराय से एक प्रशिक्षक आया करते थे, दुलार चंद राउत, अभी वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं उन्हें नमन करती हूँ और उन्होंने जो सिखाया वो अभी तक साथ है और उन्होंने जो सिखाया उसके बल पर मैं कहीं आगे बढ़ चुकी हूँ। तो उनके द्वारा सिखाए गए किसी एक धुन को हमारे दर्शकों के लिए रखें और उस गुरु की याद को भी ताज़ा कर लें। मैं आपके सामने भैरव राग सुनाती हूँ। जी, स्वागत। सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, ग म ध प म ग रे सा, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, सावरी सूरत मोरे मन भावे, सावरी सूरत मोरे मन भावे, सुंदर लाल हमारे, सुंदर लाल हमारे, प्रातः समय उठी भानुदय भय, प्रातः समय उठी भानुदय भय, ग्वाल बाल संग भूपत ठाड़े, दर्शन के सब भूखे प्यासे, दर्शन के सब भूखे प्यासे, उठी हो नंद किशोर, जागो मोहन प्यारे। बहुत सुंदर वर्षा जी। वर्षा जी बताएं कि अभी वर्तमान में आप किस क्लास में पढ़ रही हैं और संगीत के लिए क्या आप अलग से कोई कोर्स कर रही हैं? मैं अभी 12th क्लास में हूँ साइंस से और मैं भी संगीत की भी शिक्षा ले रही हूँ और मैं भी इसमें 4th ईयर में हूँ संगीत से। तो आप जो है संगीत के अतिरिक्त और किसी विधा में कार्य करती हैं? मैं कविता क्षेत्र में भी हूँ, नाट्य क्षेत्र में भी मैं काम कर चुकी हूँ। वही तो कविता क्षेत्र में गायक और गायिका की पहचान होती है, किसी भी कविता को वो अपने लय अपने सुर में ढाल देते हैं। तो किसी एक कविता को आप हमारे दर्शकों के लिए अपने लय में अपने धुन में गाकर सुना दें। मैं एक बाल विवाह पे कविता सुना रही हूँ। आज भी बहुत सारे देश के बहुत सारे गाँव में ऐसा होता है, तो उसमें बेटियाँ क्या कहती है अपने परिवार से, तो वो इस गाने में है, कविता में। मत बांधो मेरे सिर पर ये, मत बांधो मेरे सिर पर ये, विवाह की गठरियाँ, बाबुल मोर बाली सी उमरिया, बाबुल मोर बाली सी उमरिया। मत बांधो मेरे सिर पर ये, मत बांधो मेरे सिर पर ये, विवाह की गठरियाँ, बाबुल मोर बाली सी उमरिया, बाबुल मोर बाली सी उमरिया। छोटे छोटे हाथ मेरे काम करना पाऊंगी, छोटे छोटे हाथ मेरे काम करना पाऊंगी। नींद बहुत आती बचपन में, जल्दी उठ ना पाऊंगी। कैसे
कैसे घड़ा उठाऊं बाबुल, कैसे घड़ा उठाऊंगी जब चले ना डगरिया, बाबुल मोरी बाली सी उमरिया। वर्षा जी, आप नाटक क्षेत्र में भी काम कर चुकी हैं, उसके संबंध में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं अभी तक 4 राष्ट्रीय नाटक में काम कर चुकी हूँ और जिसके निर्देशक हमारे स्कूल के ही प्रिंसिपल सर रहे हैं, ब्रिज बिहारी सर। तो उसमें मैंने गायन, वादन, अभिनय तीनों किया है। अच्छा। और उसमें सबसे बड़ा साथ दिया हमारे सुनील अंकल ने। वो हमारे साथ आके हमेशा 2 घंटा हमारे साथ आके बच्चों के साथ बिताते थे और हमारा साथ देते थे। ऐसा सुनने में आया है बरौनी क्षेत्र जाने पर कि आप नाटक में जो प्रतिध्वनि होती है वो खुद तैयार करती है। ये परिकल्पना आप कहाँ से सीखे? ये हमारे गुरुजी ने सिखाया था और हमारे साथ सुनील अंकल भी है और उन्हीं के दोनों आदमी का प्रोत्साहन आपको मिलते रहता है। प्रोत्साहन मिलते रहा। हमारे ब्रिज बिहारी सर भी है, सभी का प्रोत्साहन मिलते रहा। एक नाटक का नाम बताएं जिसमें आपने परिकल्पना, प्रतिध्वनि भी दी है, अर्थात संगीत भी दिए, गायन भी किए हैं और अभिनय भी किए हैं। एक नाटक का नाम हमारे दर्शकों के बीच। जादू का कालीन। जादू का कालीन। वो नाटक किस विषय पर था? बाल मजदूरी पे, जो बच्चों को माँ बाप भेज देते थे पैसा के लिए गांव में कि बाहर मजदूरी करें, उस पर था, उसी पे आधारित है। तो ये जो आपने बताया जादू का कालीन बाल मजदूरी पर, इसकी प्रस्तुति आप बेगूसराय में ही दिए थे या अन्य जिला में भी इसकी प्रस्तुति हुई थी? और इसी नाटक के लिए क्या आपको सम्मानित किया गया था या अन्य नाटक के लिए भी? ये हमारे दर्शकों को बताएं। ये नाटक मैंने बेगूसराय में प्रस्तुति की, पटना में भी इस नाटक का प्रस्तुति हुआ और इस नाटक से मुझे प्रोत्साहित किया गया और इसमें भी मुझे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन इसके अलावा भी मैंने किया है बहुत सारे नाटक। जिस नाटक के द्वारा आपको सम्मानित किया गया उस नाटक के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जादू का कालीन सबसे पहले तो टिकट कटा लो भाई हुआ था जी, जिसमें कि बहुत सारे लोग बिना टिकट के ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। इस नाटक में उसी का वर्णन था। उसमें मैंने ये गायन वादन किया था और नृत्य भी उसमें साथ में। आपका तो आपने टिकट कटा लो, हाँ टिकट कटा लो, और जादू का कालीन और कोई नाटक जिसमें आपको सम्मानित किया गया हो? और हरिजन दहन। उसमें तो मैं बहुत छोटी थी, मैंने एकदम बाल अभिनेत्री का आपने अभिनय किया था। वर्षा जी, आप जो नाटक किए, आपने जो धुन तैयार किया, दर्शकों के मन में ये इच्छा जागृत होती है, लालसा होती है, वो सोचने लगते हैं कि ये गायक, ये गायिका कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं अपनी प्रशंसा के लिए। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों की संतुष्टि के लिए आप किसी एक नाटक में जो आपने धुन तैयार किया है उसे 2 पंक्तियों में रखें। मैं जादू का कालीन गाना। बिल्कुल। एक दो तीन उठम उठू, 1 2 3 उठम उठू, 3 2 1 भरम भरू, 3 2 1 भरम भरू, 1 2 3 उड़न छू, उड़न छू, उड़न छू। बहुत अच्छा लगा। वर्ष टिकट कटा लो जो नाटक है उसके एक धुन को आप सुनाएं। टिकट कटा लो भाई, टिकट कटा लो भाई, टिकट कटा लो भाई, टिकट कटा लो भाई, टिकट कटा कर रखो जेब में, टिकट कटा कर रखो जेब में, देखो गाड़ी आई, देखो गाड़ी आई, टिकट कटा लो भाई, टिकट कटा लो भाई, टिकट कटा लो भाई, टिकट कटा लो भाई। वर्षा जी, गायन के क्षेत्र में आप कदम रख चुकी हैं और संगीत सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप गायन के मझधार में हैं। भविष्य में आपकी क्या योजना है? मैं एक बड़ी सिंगर बनना चाहती हूँ।
किन्हीं को अपना आदर्श मानती हैं, जिनको बिहारी देखकर ब्रिज बिहारी सर तो ये तो आपके गुरु हैं। गायक गायिका में किन्हीं को अपना आदर्श मानती हैं? जिससे लता मंगेशकर हो गई, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर जी। तो लता जी का कोई एक गाना आपको याद हो, 2 पंक्ति? देशभक्ति सॉन्ग, ए मेरे वतन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। तो वर्षा जी, हमारे केवी स्टूडियो परिवार की एक कल्पना है कि आपके जैसे बाल कवि, बाल कवित्री, बाल गायक, बाल गायिका या नृत्य क्षेत्र से, अभिनय क्षेत्र से, इस खेल से जो भी नए नवोदित प्रतिभाएं हैं उन्हें एक मंच दें, और उस मंच को दे करके आगे जो नवोदित कल हैं वो हमारे तक आएँ, आगे बढ़ें। तो आप 2 क्षेत्र के बारे में तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दिया कि आप गायिका हैं, आप अभिनय के क्षेत्र में भी हैं, क्या किसी और क्षेत्र में आप हैं? कविता के क्षेत्र, कविता के क्षेत्र में हैं। यूँ कहा जाए कि बेगूसराय के आप एक बाल कवित्री भी हैं, तो उसके बारे में अगर कोई कविता आपकी हो तो उस रचना को हमारे दर्शकों के लिए रखें। गा के बताऊं? आपकी इच्छा। दुनिया छुटती छुटता मेला चल अकेला, ओ राही चल अकेला, दुनिया छुटती छुटता मेला चल अकेला, ओ राही चल अकेला, जीवन भर चल थक थक कर स्नेह आलिंगन दे दे कर, जिन शिशुओं को तुमने पाला आज बन गए वो वीरानी, घुट घुट कर सांसों को जीने वाली वो कहानी, चल अकेला ओ राही चल अकेला, चल अकेला ओ राही चल अकेला, त्याग ममता पकड़ी राह आया तो था जग अकेला, चल अकेला ओ राही चल अकेला, चल अकेला ओ राही चल अकेला, तुमने कंकड़ पत्थर चुनकर मंदिर को खूब सजाया, श्रम सीकर से हो लथपथ गृह आंगन को खूब सजाया, अब क्लांत क्षण में भी मचाना अब ढेर बबेला, चल अकेला ओ राही चल अकेला, दुनिया छुटती छुटता मेला चल अकेला ओ राही चल अकेला। बहुत सुंदर प्रयास आपने छंद को भी इसमें डालने का प्रयास किए हैं और अच्छी प्रस्तुति आपकी थी। एक चीज़ आपके मुख से जानना चाहते हैं कि हम लोगों का जो ये प्रयास है, केवी स्टूडियो का जो प्रयास है, यह आपको कैसा लगा? ये बहुत ही अच्छा है और ये बच्चों को प्रोत्साहित करता है आगे और अच्छा करने का। वर्षा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।